अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई थी और इसकी एक्सरसाइज 4.1 लास्ट टाइम हमने ख़त्म की थी। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करें। तो चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ इस फैक्टराइजेशन की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 4। और सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। मीन्स कि अगर इन दो तरह के क्वेश्चन आपके पास गिवन हो तो हम उनकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये आज हम लोग इस एक्सरसाइज 4.2 में सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b की पावर 4, अगर आप देखें इस तरह का क्वेश्चन ये गिवन है। पहला क्वेश्चन है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने ये कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, ये फार्मूलाज इसमें यूज होंगे तो तब मैं आपको ये साथ साथ समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो और आपने इसको क्या करना हो जी, फैक्टराइज करना हो, तो आप सबसे पहले इसमें जिनकी पावर 4 है उनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। इसका परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये बनेगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 81 को क्या लिख सकते हैं 9 और ये आ जाएगा y स्क्वायर होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया इसका। हमने जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन होगी उसमें जिन वेरिएबल्स की पावर 4 होगी उनको हमने क्या करना है जी, पहले परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जी। परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बना तो ये जो इसके नीचे आएगा, इस स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू आएगी ये एज ए होगी और जो इस स्क्वायर के नीचे वैल्यू आएगी वो एज बी होगी। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये a और b फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखें मेरे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा, ये भी मिस्टेक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मीन्स जब भी आप ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ क्या आता है 2ab लाजमी आता है, चाहे वो माइनस का स्क्वायर हो चाहे वो प्लस का। तो यहाँ पर मेरे पास a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है। मुझे जरूरत किसकी है, 2ab की जरूरत है। 2ab मीन्स यहाँ पर ये जो मिलेगा मुझे फार्मूले में क्या है जी, 2 फार्मूले का a क्या होगा, ये होगा हमारे पास 2x स्क्वायर और b क्या होगा जी 9y स्क्वायर। इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए मुझे इस फैक्टर की जरूरत है। अब ये फैक्टर मैं ऐसे तो इसमें ऐड नहीं कर सकता, तो मैथ का ये रूल होता है कि अगर कोई चीज आप उसमें ऐड करें तो उसी को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। इसको मैं क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ताकि मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाए जी। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये पहली वैल्यू एज इट इज 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस भी करेंगे और प्लस, ये पहले प्लस लिखा 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। ये फैक्टर मैंने ऐड भी किया और यही क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ये आ जाएगा और ये बन गया जी 9y का स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू,
मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है मेरे पास। अगर आप इसे गौर करें तो इसको मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। इसे क्लोज करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x² प्लस 9y² का होल स्क्वायर, यानी कि a के ऊपर स्क्वायर b के ऊपर स्क्वायर, तो वही फार्मूले में क्लोज हो जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2 टू द 4, 4 9 द 36, ये आ जाएगा 36x² और y²। जी स्टूडेंट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इसे भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ये फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड। जी तो स्टूडेंट्स, ये तो एज इट इज ही आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू x² प्लस 9y² होल स्क्वायर माइनस से लिख सकता हूं मैं 6xy होल स्क्वायर। जी ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये एज अ ए रिएक्ट करेगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वैल्यू एज अ ए रिएक्ट करेगी, ये एज अ ए, और ये वाली वैल्यू एज अ बी रिएक्ट करेगी। तो क्या बनेगा, ए के ऊपर स्क्वायर बी के ऊपर स्क्वायर, तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, एक प्लस बी ए माइनस बी। जी तो स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखूंगा, यह आ जाएगा 2x² प्लस 9y², यानी कि ए, इसके साथ क्या करना है, प्लस करना है किसको, 6xy को, कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाएगा 2x² प्लस 9y², यानी कि ए, इसमें क्या कर देंगे, माइनस क्या करेंगे 6xy माइनस कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये क्या हो गया जी, हमारे पास आंसर आ गया इसका। फैक्टराइजेशन एक्चुअली होती क्या है कि सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर दें, तो ये इसकी क्या होगी जी, फैक्टराइजेशन होगी। होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। यही स्टेप हम इनके तमाम पार्ट्स में रिवाइज करेंगे। जी तो पार्ट नंबर सेकंड है स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, दो ही टर्म है और दोनों की पावर 4 है। जिनकी पावर 4 होती है हम उनको परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हैं, ये a² होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 8b² और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अब ये आपको a मिला और ये b, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, किसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 2 इंटू क्या आ जाएगा a² इंटू 8b², ये फैक्टर मुझे चाहिए। 2 फार्मूले का, इस स्क्वायर के नीचे ये वाली वैल्यू और इस स्क्वायर के नीचे ये, तो इसी को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है यहां पर। तो यहां लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू a² इंटू 8b² टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ये काम करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 8b² होल स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू a² इंटू 8b², और इसी को मैंने माइनस किया 2 इंटू a² इंटू 8b²। जी स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी यहां तक। इसको आप फार्मूला के अंदर क्लोज कर दें, तो ये क्लोज क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर। देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, और इसे एज इट इज लिखेंगे माइनस a टू द 16 a² और ये b²। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जी तो अब देखें, ये यही रहेगा, इसको हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यह देगा a² प्लस 8b² होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको हमने होल स्क्वायर बना दिया। अब एक दफा हम इसे प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ, 8b², ये आ जाएगा प्लस 4ab, और इसी तरह से a² प्लस 8b² और माइनस 4ab, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। हमने सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है,
नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है इसका। अब यहाँ पर देखें x की पावर 4, 4x स्क्वायर प्लस 16, यानी कि इसके साथ 4 के साथ स्क्वायर आ गया। मैंने अभी बताया था कि जिन नंबर्स की पावर 4 होती है उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, दूसरी पावर 4 नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपने x की पावर 4 वाले को, और दूसरा इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर हो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जी तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको रीअरेंज करने लगा हूं। पहले ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 16, और ये आ गया जी प्लस 4x का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को रीअरेंज किया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाना है हमने, कांस्टेंट का। अगर दोनों वेरिएबल्स 4 वाले ना हो, पावर 4 वाले ना हो, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर एज इट इज। अब देखें ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। तो देखें इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है, 2 इंटू क्या करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 4। इस फैक्टर को हमने क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू क्या है जी एक्स का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू क्या है जी 4 है। इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और ये जो वैल्यू है ये एज इट इज ही रहेगी। जी तो करें इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो क्या बनता है, ये तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4, और ये जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी 4x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कर दें, यहां से यहां तक ये कंप्लीट हुआ तो क्या बना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको लिखें जरा, ये क्या आ जाएगा 4 टू द 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x का स्क्वायर, यानी कि 8 में से 4 प्लस के निकाल दें तो माइनस। जी तो स्टूडेंट्स इसे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखें सेम मेथड से। अब ये a बन गया और ये b, एक दफा ऐड कर देंगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2x आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी इसी तरह की कैटेगरी है। 4 के साथ स्क्वायर वाला आ गया तो आपने कांस्टेंट को रीअरेंज करना है इधर, तो मैं इसे रीअरेंज करने लगा हूं। ये आ जाएगा मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1 और माइनस 14x स्क्वायर। इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाए जरा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 14x स्क्वायर एज इट इज। अब गेस करते हैं कौन सा फैक्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट देखें जरा, फर्स्ट वैल्यू के नीचे क्या है 2 तो फार्मूले का एक्स स्क्वायर, और सेकंड क्या है जी 1 है इसके नीचे। तो हमने इस वैल्यू को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहां लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। जी स्टूडेंट इस फैक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जरा, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस इस फैक्टर को लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, उसके बाद माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, और ये जो वैल्यू गिवन है वो एज इट इज आ जाएगी माइनस 14 का एक्स स्क्वायर। इसको क्लोज कर दें, यहां से यहां तक फार्मूला a की 2 प्लस b की 2 2ab, तो ये क्लोज होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14 में 2 दोनों सेम साइन के हैं, दोनों सेम साइन के हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर और माइनस 16 का एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं जरा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये।
जी। तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दफा प्लस 4x, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4x। इसको रीअरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x पहले वेरिएबल है चूंकि, और ये भी ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का। यहाँ पर देखें x की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की पावर 4 है। तो स्टूडेंट दोनों में पावर 4 है, तो हम इन दोनों को रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसका, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये माइनस 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज। गैसिंग फैक्टर है, चूज करें जरा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या है जी 3y स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू और सेकंड स्क्वायर के नीचे है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां लिखेंगे हम एडिंग and subtracting 2 into x square into 3y square। जी तो स्टूडेंट्स क्या बना यहां पर, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वाला फैक्टर लिखें 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर और माइनस 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फॉर्मूला क्लोज करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक ये फार्मूला क्लोज हो गया। उसके बाद ये देखें 3 टू द 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। दोनों स्टूडेंट्स क्या है माइनस क्या है, ऐड हो जाएंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाया जरा इसे, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, इसको इधर ही आगे लिख देते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। जी उसके बाद माइनस को क्या लिखा माइनस, यह आ जाएगा 6xy होल स्क्वायर। ये a बन गया और ये b, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6xy, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर हम ये 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर बुक में जो आंसर है उस जैसा नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इस को करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं जी माइनस 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप प्लस का ही रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर 11 की जगह प्लस का ही 11 अगर है तो इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, फिर हमें यहाँ पर माइनस का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलें जी इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास रीअरेंज किया जो पावर 4 वाले हैं, एक्स की पावर 4 और ये क्या आ जाएगा प्लस वाई की पावर 4, और ये आ गया प्लस 11x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा अब चूंकि यहाँ पर प्लस है तो इसने प्लस से नहीं होना, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर ये हो सकता है। अगर क्या कहते हैं हम इसको 11 लेके भी चलें तो फिर भी ये प्लस से नहीं होगा, ये किससे होगा माइनस होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसकी क्या कर लेते हैं करेक्शन, ताकि हमारा बुक वाला आंसर आ जाए यहाँ पर। तो इसकी करेक्शन हम कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ माइनस, क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, क्या आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा a का स्क्वायर और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा।
अच्छा जी, अब जो फैक्टर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। इस फैक्टर को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहाँ लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस किया हमने 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और माइनस भी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। इसको क्लोज करें जरा, यहां से लेकर यहां तक फार्मूले के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्लोज हो गया। उसके बाद ये क्या आ जाएगा -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -9 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में लिखें जरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3xy, इसको परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर a बन गया और ये वाला बन गया b, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -3xy आ जाएगा और यही स्टूडेंट इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम जो करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और x प्लस डी प्लस के। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टराइजेशन अरेंज हुई है, इसमें ना कंसेप्ट है कि हमने x प्लस ए और x प्लस बी को साथ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि a प्लस बी का सम किसके इक्वल है, c प्लस डी, यानी a और b क्या है कांस्टेंट है, a और b का जो सम है वो इक्वल है c प्लस डी के। अगर सम इक्वल ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और c को d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज में जिन दो कांस्टेंट का सम सेम आएगा दूसरे दो कांस्टेंट से, हम उन्हें साथ साथ अरेंज करेंगे। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, 2 + 1 है और ये 3 + 4 है, ये सेम नहीं आ रहा। तो ये सेम कैसे आ रहा है, यहां पर देखें ये आ रहा है हमारे पास 1 + 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 + 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इसके साथ और इसको अरेंज करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे रीअरेंजिंग जी। तो क्या आया स्टूडेंट्स, रीअरेंज करने के बाद ये आएगा मेरे पास x + 1, इसके साथ क्या आ जाएगा x + 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, x + 2 और x + 3 और ये +1 बाहर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करने का ना हमें फायदा होगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आगे इन दोनों में एक सेम फैक्टर आएगा, हम उसको एक वैल्यू लेट y पुट कर लेंगे। तो चलें जी, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, पहले x को मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई करें x + 4 से, फिर क्या करेंगे +1 को मल्टीप्लाई करें x + 4 से, उसके बाद ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई होगा x + 3 से और +2 मल्टीप्लाई होगा x + 3 से। जी मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x² प्लस क्या आ जाएगा 4x प्लस x + 4। जी स्टूडेंट, इसे मल्टीप्लाई करें x² प्लस 3x, ये आ जाएगा हमारे पास 2x, 3 × 2 = 6 और ये +1। ऐड करें x², ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5x + 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा x² प्लस 5x + 6 और +1। अब गौर करें जरा, ये दो फैक्टर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेम हो गए हमारे पास। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ताकि हम ये जो हमारे पास लार्ज वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाए थोड़ी स्मॉल वैल्यू में, ताकि इजी बन जाए। लेट y इज इक्वल टू क्या होगा x² प्लस 5x, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया। देन इसका फायदा ये होगा कि हमारी फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगी।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा y, उसके बाद प्लस क्या आ गया 4, यहाँ पर क्या आया y और प्लस क्या आ गया 6 और ये +1 एज इट इज। अब देखें दो फैक्टर बन गए हैं, इसको इसके साथ क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 6, यानी कि पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर +4 को y प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया, तो अंदर मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस क्या आ जाएगा 4y प्लस 24 और लास्ट में 1 जी। तो स्टूडेंट ये बना जी हमारे पास वाई स्क्वायर, 6 और 4 कितना हो गया जी 10y और प्लस आ गया जी 25। अब देखें आप इस एक्सप्रेशन को पहले जानते हैं, हमने लास्ट टाइम इसको 4.1 में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिड टर्म ब्रेक होगी, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 25, 25 के फैक्टर क्या बनते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है। तो यहां हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 25, इसको हमने तोड़ दिया ब्रेक कर दी मिड टर्म, ये बन जाएगा y प्लस 5 कॉमन करें y प्लस 5, तो ये y प्लस 5 कॉमन करें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y प्लस 5 आ जाएगा, चूंकि दोनों फैक्टर सेम है तो ये हो जाएगा y प्लस 5 का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, जो वैल्यू हमने y की रखी थी वो उसे दोबारा रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y इज इक्वल टू क्या था जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x जी। तो स्टूडेंट्स रिप्लेस करने से क्या बना, इसकी जगह y की जगह लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था, और ये क्या आ जाएगा +5 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। ये क्योंकि मजीद फैक्टराइज नहीं होता इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसके हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर देखें जी -7 और 2 यानी कि 2 - 7 इज इक्वल टू क्या हो गया -4 - 1, यानी कि ये आ गया -5 और ये भी -5, तो मीन्स कि इन्हें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस x माइनस 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 और x माइनस 1 और ये +17 एज इट इज जी। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें जरा, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से, उसके बाद नेक्स्ट x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आ जाएगा -4, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से क्लोज, और ये +17 मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा x का स्क्वायर -7x प्लस 2x माइनस 14, x स्क्वायर -x माइनस 4x और आ जाएगा +4 और +17। देखें 4 को x से मल्टीप्लाई किया -4x, 4 1 दा 4, ऐड कर दें x स्क्वायर 7 प्लस के 2 निकालें तो बचेगा माइनस का 5x माइनस 14, जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और प्लस क्या आ जाएगा 17 जी। स्टूडेंट देखें दो वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देन क्या बनेगा ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 14 और y प्लस 4 और प्लस क्या आ जाएगा 70 जी। स्टूडेंट्स अब इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करें, y इंटू वाई प्लस 4 यानी कि y से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -14 को भी मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 और ये +17 एज इट इज, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, y स्क्वायर प्लस 4y। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा -14y
और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और प्लस आ गया जी 17। जी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा 10y और ये आ जाएगा -39, इन दोनों का सम, क्योंकि प्लस क्या है -56 से इस प्लस को निकालेंगे तो -39। अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ -13 प्लस करता हूँ 3 से तो ये आ जाएगा -39 और अगर -13 में प्लस करता हूँ 3 तो मेरे पास आ जाएगा -10। सम में भी आ रहा है और प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब इसके फैक्टर कौन से बनेंगे -13 और 3। यहाँ लिखूंगा वाई स्क्वायर -13y प्लस 3y और ये -39। y कॉमन करें y -13 प्लस 3 कॉमन करें y -13, यह आ जाएगा y -13, यहाँ बचेगा y प्लस 3। अब रिप्लेस कर दें जो वैल्यू हमने पुट की थी, रिप्लेस y इज इक्वल टू क्या था जी एक्स स्क्वायर -5x, तो ये बनेगा y की जगह पे हम रिप्लेस करने लगे हैं एक्स स्क्वायर -5x -13 और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, जिसमें देखें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो वैल्यूज सेम नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये सेम वैल्यूज जो हैं इनको हम क्या पुट करते थे y पुट करते थे, तो यहाँ पर ही हम इसे लेट कर लेते हैं जी। इसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं लेट कर लूंगा, लेट y इज इक्वल टू क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 7x, देन ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा y प्लस 3 और ये बनेगा y प्लस 5 प्लस 1। इसको इसके साथ क्या करें जी मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से और प्लस 3 भी मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से, ये प्लस 1 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर प्लस 5y, ये आ जाएगा 3y प्लस 5 3 दा 15 और प्लस 1 जी, सिंप्लीफाई करें ये आ गया y स्क्वायर, 5 और 3 कितने होते हैं 8y और प्लस क्या आ जाएगा 16। तो स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक ही होगी इसकी, अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y और प्लस 16, यानी कि 16 के फैक्टर बनाए 4 मल्टीप्लाई 4 16 आता है और अगर 4 प्लस 4 करें तो क्या आता है 8 आता है। तो हमने इसको तोड़ दिया, यहाँ पर फार्मूला भी बन सकता है लेकिन चूंकि हमने फैक्टराइजेशन ये वाली पढ़ी हुई है तो मिड टर्म ब्रेक वाली हम कर लेते हैं। यह आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 4 प्लस 4 कॉमन करें y प्लस 4 जी, तो क्या हो जाएगा दोबारा y प्लस 4 इसे लिख सकते हैं y प्लस 4 का होल स्क्वायर। जो वैल्यू मैंने लेट की थी उसे दोबारा रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ हम पुट करें या रिप्लेस करें, पुट y इज इक्वल टू क्या था जी 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है, क्योंकि ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होता है, तो ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन इसके ना तो मिड टर्म ब्रेक होती है ना इसके मजीद फैक्टर बनते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें भी देखें जरा सेम प्रोसीजर, ये दोनों सेम वैल्यूज आई हुई हैं, तो हम यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे। हम लिखते हैं जी लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, देन तो ये बन जाएगा हमारे पास y प्लस 3 और ये बन जाएगा y प्लस 5 और माइनस 3 आ गया जी। इसको मल्टीप्लाई करें जरा, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से और प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से, ये माइनस 3 आ गया। अगेन मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर प्लस 5y, ये आ जाएगा 3y 5 3 दा 15 और माइनस 3, ये आ गया जी y स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितना होता है 8y, इसमें से निकालें तो ये क्या आ जाएगा 12। अब स्टूडेंट्स 12 को तोड़ें
मैं इससे 6 मल्टीप्लाई 2 क्या लिख सकता हूँ 12, और 6 में 2 ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रोडक्ट है और ये सम है, तो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इसकी, किसमें 6 और 2 में। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस क्या आ जाएगा 12। इन दोनों में से क्या कॉमन हो कॉमन हो सकता है स्टूडेंट्स y कॉमन करें तो क्या बचेगा यहाँ पर y प्लस 6, और 2 कॉमन करें तो अगेन y प्लस 6 आ जाएगा। अब ये कॉमन कर लें y प्लस 6, y प्लस 6, यहाँ बचेगा हमारे पास y प्लस 2। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन बनाई थी y को वो दोबारा से रिप्लेस कर देना है। यहाँ हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू क्या है जी 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया। इस y की जगह वैल्यू पुट करनी है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया। चूंकि देखें हमने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की शक्ल में एक्सप्रेस कर लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पर देखें अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं 2 प्लस 1 3 होता है, 6 प्लस 3 9 होता है, 3 और 2 5, 1 प्लस 6 7। तो एडिशन में ये कांस्टेंट सेम नहीं आते, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। तो इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम इसको क्या करते हैं रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, इसके साथ हम x प्लस 6 को अरेंज करेंगे, क्योंकि सम में ये कांस्टेंट जो इक्वल नहीं होते प्रोडक्ट में इक्वल आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 को रीअरेंज किया, और ये आ गया जी माइनस 3x स्क्वायर। इनको अंदर क्या करना है जी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। हम काफ़ी मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब ये क्या हो जाएगा x को किससे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 6 से, और प्लस 1 को भी x प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर x को x प्लस 3 से और प्लस 2 को भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x किया जी। स्टूडेंट नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 माइनस, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और माइनस 3x का स्क्वायर। रीअरेंज करें एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6 मैं इधर लिख देता हूँ, और 6 प्लस 7x बाद में लिख दिया। यहाँ भी एक्स स्क्वायर और इस 6 को पहले लिख देता हूँ, और ये 5x बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया ताकि मैं ये दो वैल्यूज सेम बना सकूं। इससे मैंने क्या पुट करना है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, देन क्या बना इसको पुट करने के बाद ये आ जाएगा y प्लस 7x, y प्लस 5x और माइनस 3x का स्क्वायर जी। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें y को किससे y प्लस 5x के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट प्लस ये 7x है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने y प्लस 5x से, और माइनस 3x क्या है एज इट इज जी। ये बन जाएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा 5xy, 7xy और 5 7 दा 35x स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर जी। y स्क्वायर प्लस 5 और 7 कितने हो गया 12xy, और 35 में से 3 निकाल दें 32x स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2 वेरिएबल में। तो स्टूडेंट्स आप इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 32, 32 इसके दो फैक्टर बनाने हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 और 8 प्लस 4 12 आ गया। तो मतलब हम इसका मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy और प्लस क्या आ जाएगा 32x का स्क्वायर। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन हो रहा है y कॉमन हो रहा है, ये आ जाएगा y प्लस 8x, 4x कॉमन करें y प्लस 8x,
अगेन क्या कॉमन हो जाएगा, y प्लस 8x कॉमन हुआ, यहाँ बचा y प्लस 4x। जी तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 4x लिख दिया हमने इसे। अच्छा अब फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बस हमें जो y को लेट किया था वो हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू, y को क्या लेट किया था हमने, y को लेट किया हुआ है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 पुट करें यहाँ पर, x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस क्या आ जाएगा 8x, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस क्या आ जाएगा 4x। इसको रीअरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6, तो ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 6, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और प्लस 13x स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम इसे 13x स्क्वायर से सॉल्व करें तो ये सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लेते हैं। तो करेक्शन में क्या है कि ये 13x स्क्वायर जो है यहाँ पर ये इसको रेज करके यहाँ पर लिखेंगे हम 16x स्क्वायर, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपने भी अपनी बुक्स में इसकी करेक्शन कर लेनी। अब देखें प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू क्या है, प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले से अरेंज है, हमें जस्ट इनको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। तो चलें जी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको लिखा, और उसके बाद x प्लस 2 x माइनस 2 और माइनस 16x स्क्वायर। अच्छा जी स्टूडेंट्स देखें इनको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला यूज कर लूंगा क्योंकि आसानी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जी a स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है x स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये माइनस 16x स्क्वायर, ये आसान हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस 16x स्क्वायर। अच्छा जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखें जरा, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से तो ये क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से और माइनस 1 भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 से और ये माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर जी माइनस 1x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और ये माइनस 16x स्क्वायर। अच्छा जी उसके बाद स्टूडेंट्स देखें इसको इससे मल्टीप्लाई ऐड कर दें तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 16x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें मजीद, x की पावर 4 प्लस 4 इसको इसमें ऐड करें तो माइनस 21x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा है वही बन गया, x की पावर 4 है उसके साथ फिर हम कांस्टेंट ले लेंगे 4, इनको हमने परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये जो आ गया माइनस 21x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें एडिंग फैक्टर गैस करते हैं हम, यहाँ पर ये 2 फार्मूला एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ गया 2। अब हमने ये ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 जी। तो स्टूडेंट्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस मैंने किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और माइनस भी करूंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और ये माइनस 21x स्क्वायर एज इट इज जी। इसको कंप्लीट करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या बनेगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 21x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और ये माइनस 25x का स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम 5x का होल स्क्वायर।
जी स्टूडेंट, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक दफा ऐड कर दें 5x को, और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दें 5x को। इसको अगर रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट्स 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट था। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।